दोस्तों, अगर आज मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा क्षण था जब राम सेना हार के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, तो क्या तुम विश्वास करोगे? क्योंकि उस दिन निकुंभिला की आग ने युद्ध का नियम ही बदल दिया था। मेघनाद ने जिस यज्ञ को आरंभ किया था, वो साधारण मंत्र नहीं था, वो मंत्र था अजेयता का द्वार। जो ही मंत्र पूरा हुआ, आकाश फटा, धरती कांपी और एक ऐसा प्रहार निकला जो किसी भी देवता को नष्ट कर सकता था। रामसेना भागी नहीं, पर हर योद्धा की आंख में पहली बार भय दिखाई दिया। और तभी हवा अचानक थम गई, मानो समय ने खुद कदम रोक लिए हों। एक दीपक बिना हवा के जल उठा और 5 दिशाओं से 5 ज्वालाएं उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पुकार रही हो। अचानक अंधकार को चीरती एक दिव्य आकृति उतरी। कहां से आई, कैसे आई, किसने बुलाया, कोई नहीं जान पाया। बस इतना पता चला, 5 मुख, एक ही शरीर, और ऐसा तेज जो निकुंभिला की प्रलय को भी निगल जाए। वो थे पंचमुखी हनुमान। उस क्षण दर्शकों, युद्ध भूमि का स्वामी ही बदल गया, और मेघनाद समझ गया अब उसका समय समाप्त हो चुका है। लंका की धरती उन दिनों विचित्र उथल पुथल से भरी हुई थी। हवाएं भारी थी, मानो उनमें किसी अनजाने संकट की सुगंध घुल गई हो। पूरे राज्य के ऊपर एक अदृश्य भय मंडरा रहा था। सभी जानते थे कि युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हीं दिनों वो घटना घटी जिसने रामायण के पूरे क्रम को बदल दिया। देवी निकुंभिला और हनुमान जी का सामना। मेघनाद, रावण का पराक्रमी पुत्र, अपनी कुल देवी निकुंभिला को प्रसन्न करने के लिए एक गुप्त गुफा में प्रलयंकारी यज्ञ कर रहा था। कहा जाता था कि निकुंभिला कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि तंत्र की परम सत्ता थी। प्रत्यंगिरा, वो शक्ति जो नरसिंह के क्रोध के समकक्ष मानी जाती थी। ये वही देवी थी जिनकी कृपा से मेघनाद पूरे ब्रह्मांड के लिए अजेय बन गया था। देवताओं को बांधना, इंद्र को परास्त करना, लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र चलाना, ये सब उन्हीं की प्रसन्नता का परिणाम था। उधर विभीषण जब ये सुनकर श्रीराम के शिविर पहुंचे, उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, मेघनाद निकुंभिला की गुफा में ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसे यदि उसने पूरा कर लिया तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिसे त्रिदेव भी न रोक सकेंगे। तब वो सृष्टि में अजेय हो जाएगा। लक्ष्मण ने तुरंत निर्णय लिया और हनुमान, विभीषण तथा विशाल वानर सेना के साथ उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़े। गुफा तक पहुंचते ही सब स्तब्ध रह गए। जैसे ही वानरों ने अंदर प्रवेश करना चाहा, एक अदृश्य शक्ति ने सभी को पीछे फेंक दिया। हवा में काली ऊर्जा की ध्वनि गूंज रही थी। ये कोई साधारण मायाजाल नहीं था, ये स्वयं निकुंभिला का शक्तिबंध था, जिसे न अस्त्र भेद सकते थे, न कोई देव शक्ति। गुफा की रक्षा 3 तांत्रिक देवियां कर रही थी, रक्तता, शूलिनी और मरकटकाली। जैसे ही हनुमान ने एक कदम आगे बढ़ाया, तीनों उन पर टूट पड़ी। भयानक युद्ध छिड़ गया। हनुमान का बल अपार था, पर तांत्रिक शक्तियों के सम्मिलित प्रहार से एक क्षण के लिए वे भी दब गए। तभी उन्होंने आंखें मूंदकर राम का स्मरण किया। एक दिव्य ऊर्जा उनके भीतर दौड़ने लगी और उन्होंने गदा के एक ही प्रहार से तीनों को परास्त कर दिया। सहायक शक्तियों का नाश होते ही देवी निकुंभिला स्वयं प्रकट हुई। सिंहमुख, 8 विशाल भुजाएं और दृष्टि में ऐसा तेज कि समूची गुफा कांप उठी। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप अधर्म की रक्षा कर रही हैं, हमें बाधा न दें। देवी की आंखों में ज्वालाएं भड़क उठीं। उन्होंने कहा, वानर, मेरी शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं उसके लिए प्रलय भी सह सकती हूं। हटो, अन्यथा विनाश होगा। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी, श्रीराम का कार्य सबसे ऊपर है, कृपया हमें विवश न करें। बस इतना कहना था कि देवी का क्रोध विकराल हो उठा।
उन्होंने हजारों तांत्रिक अस्त्रों की वर्षा कर दी। क्षण भर में पूरा क्षेत्र अग्नि और शक्ति के भंवर में डूब गया। हनुमान ने अनुभव किया कि अब साधारण रूप से काम नहीं चलेगा। उन्होंने श्रीराम का स्मरण किया और उनका शरीर विराट होने लगा। एक चमकदार प्रकाश फूटा और प्रकट हुआ पंचमुखी हनुमान। उनके नरसिंह मुख से निकली गर्जना ने देवी के शक्तिबंध को चकनाचूर कर दिया। ये दृश्य इतना प्रचंड था कि स्वयं निकुंभिला भी एक क्षण को स्थिर हो गई। फिर उन्होंने अपना भी पूर्ण तांत्रिक सिन्मुखी रूप धारण कर लिया। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। एक भक्त के प्रति वचन से बंधी, दूसरी प्रभु की आज्ञा से। युद्ध छिड़ गया। देवी निकुंभिला के अग्निमय शस्त्र पहाड़ों की तरह टूट पड़े, पर पंचमुखी हनुमान पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा। फिर हनुमान ने गदा उठाई और उनकी ओर ऐसा प्रहार किया कि देवी को भी अपना गदा उठाना पड़ा। दोनों गदाएं टकराई और देवी का शस्त्र कांच की तरह बिखर गया। उसी क्षण देवी को समझ आ गया कि उन्होंने जिस शक्ति को ललकारा है वो कोई साधारण देवत्व नहीं, बल्कि परम भक्ति का अवतार है। वे तुरंत बोली, त्राहिमाम हनुमान, आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति क्षीण है। मैं आपके मार्ग से हटती हूं। हनुमान ने सहृदयता से कहा, देवी, हमें केवल धर्म की राह खोल दीजिए। देवी अदृश्य हो गई और मेघनाद की सुरक्षा पूरी तरह टूट गई। जैसे ही देवी का कवच टूटा, वानर सेना भीतर घुस गई। मेघनाद यज्ञ पूरा करने में तल्लीन था। उसका शरीर घायल था, पर उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। वानरों ने यज्ञ कुंड को तोड़ना शुरू किया, पर मेघनाद मंत्र जाप जारी रखे हुए था। तभी महाबली अंगद ने एक विशाल पात्र से जल उठाया और सीधा यज्ञ की अग्नि पर उंडेल दिया। अग्नि बुझते ही यज्ञ विध्वंस हो गया और मेघनाद क्रोध से दहाड़ उठा। उसने विभीषण को लक्ष्य बनाकर यमास्त्र चला दिया, पर लक्ष्मण ने उसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। अब आरंभ हुआ वो युद्ध जिसे देखने देवता भी आकाश में उतर आए थे। इंद्रजीत और लक्ष्मण का महायुद्ध। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, इंद्रास्त्र, सौम्य अस्त्र, दोनों ओर से एक के बाद एक दिव्यास्त्रों का प्रयोग हो रहा था। जब ब्रह्मास्त्र आया तो लक्ष्मण ने उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र स्वयं झुककर विलीन हो गया। पाशुपात आया तो उसका भी वही परिणाम हुआ। यहां तक कि सुदर्शन चक्र भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके लौट गया। इन सब को देखकर इंद्रजीत का हृदय कांप उठा। वो समझ चुका था कि उसके सामने कोई मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण और शेषनाग खड़े हैं। वो युद्ध भूमि से अदृश्य हो गया और अपने पिता रावण के पास गया। उसने कहा, पिता, प्रभु राम और लक्ष्मण साधारण नहीं, एक बार उनकी शरण ले लीजिए। पर रावण के अहंकार ने उसकी बात ठुकरा दी और कटु वचनों के बाद इंद्रजीत फिर रणभूमि लौटा। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। अब वो माया और दिव्यास्त्रों से वानर सेना पर भी प्रहार करने लगा। उसके इस रूप को देखकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने एक दिव्य बाण उठाया और बोले, यदि मेरा जीवन सत्य रूप से श्रीराम की सेवा में व्यतीत हुआ है तो ये बाण इस अधर्मी का अंत कर दे। बाण आकाश में चमका और देखते ही देखते मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर गया। पूरी वानर सेना आनंद से गूंज उठी। देवी निकुंभिला का कवच टूट चुका था, यज्ञ विध्वंस हो चुका था और इंद्रजीत का अंत हो चुका था। कथा का वह अध्याय समाप्त हुआ जिसने आगे आने वाले युद्ध का परिणाम निश्चित कर दिया।